अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है दुल्हन की तैयारी। शादी के मौके पर दुल्हन का 16 सिंगार, मेकअप करना और दुल्हा के लिए उसका बनना संवरना और उसे ज़ेबो ज़ीनत से आरास्ता करना एक जायज़ अमल है, इसलिए कि खावंद के लिए ज़ेबो ज़ीनत जायज़ बल्कि मुस्तजब है और अहदे रिसालत से ये काम इस्लामी मुआशरे में होता आ रहा है। इस सिलसिले में 2 अहादीस भी मौजूद हैं। एक में है कि हज़रत अस्मा बिनते यजीद ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रुखसती के मौके पर मुज़य्यन किया। दूसरी हदीस में हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या है कि उन्हें हज़रत इस्मे सलीम ने तैयार करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। इन दोनों रिवायात से दुल्हन के बनाव सिंगार का अज़बात होता है, लेकिन ये बनाव सिंगार कौन करेगा? ये घर की औरतें या उनकी सहेलियां और खानदान की औरतें ही ये काम करेंगी। सदियों से ये सिलसिला इसी तरह चला आ रहा है। अब चंद सालों से ये ब्यूटी पार्लर्स का सिलसिला चल निकला है। उनमें दुल्हनों को तैयार किया जाता है और जो काम चंद रुपयों में हो जाता था उस पर हजारों रुपए खर्च किए जाते हैं। ये मगरबी मुआशरे की लानत है जो हमारे इस्लामी मुल्कों में भी फैल चुकी है। इसमें बेपर्दगी और बेहयाई का अंसर शामिल होता है। ब्यूटी पार्लर्स की सजी हुई दुल्हन चादर या बुर्का इस्तेमाल नहीं कर सकती और उसे बेपर्दा ही रहना पड़ता है। हमारे मुल्क के शहरों में शादी का इंतजाम ज्यादातर मखलूत होता है और सजी सजाई दुल्हन को मर्दों की भरी महफिल में लाकर बिठा दिया जाता है। कुरान पाक का इरशाद है, और कह दो मोमिन औरतों से कि निगाहें नीची रखें और हिफाजत करें अपनी शर्मगाहों की। कोई हर्ज नहीं उनके लिए अगर वो सामने आए अपने बापों के और अपने बेटों के, अपने भाइयों के और अपने भतीजों के, भांजों के और अपनी जैसी औरतों के। इस्लाम ने औरतों की हुदूद सिर्फ उसके महरम के देखने तक मुकर्रर की हैं। सज धज कर एक जम गफीर के सामने बैठना कतई तौर पर गैर शरई है। इस सिलसिले में मुफस्सिरीन इकराम ने कहा कि मजलिसों में औरतों और मर्दों के इखलात से हत्तुल मकदूर इज्तनाब किया जाए। इस सिलसिले में मौलाना मौदूदी लिखते हैं, औरतों के लिए भी गज़े बसर का अहकाम वही है जो मर्दों के लिए है, यानी उन्हें कस्दन गैर मर्दों को नहीं देखना चाहिए, निगाह पड़ जाने पर हटा लेनी चाहिए। लेकिन मर्द के औरत को देखने की बनिस्बत औरत के मर्द को देखने के मामले में अहकाम थोड़े से मुख्तलिफ हैं। हदीस में हमें यह वाक़या मिलता है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत महमूना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी। इतने में हज़रत उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों बीवियों से फरमाया, उनसे पर्दा करो। बीवियों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये अंधे नहीं हैं? ना हमें देखेंगे ना पहचानेंगे। क्या तुम दोनों भी अंधी हो? क्या तुम उन्हें नहीं देखती? हजरत उम्मे सलमा तसरी करती हैं, ये वाकया उस जमाने का है जब पर्दे का हुक्म आ चुका था, और उसकी ताईद मुअत्ता की ये रिवायत करती है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक नाबीना आया तो उन्होंने उससे पर्दा किया। कहा गया कि आप उससे पर्दा क्यों करती हैं? ये तो आपको नहीं देख सकता। जवाब में उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, मैं तो उसे देख सकती हूँ। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।